हेलो बच्चों, आज हम अपने 8वें चैप्टर ये सबसे कठिन समय नहीं के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कवयित्री ने कई तर्क पेश किए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपने लिए घोंसले का निर्माण करना चाहती है। अभी भी एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है, अर्थात अभी भी ऐसे लोग हैं जो बेबस और बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम कर रहे हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक अर्थात लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। अभी भी कोई है जो किसी से यह कहता है कि जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। अभी भी बूढ़ी नानी की कहानी का आखिरी हिस्सा बच्चों को सुनाना बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार से आती है जो दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनका का क्या करती होगी? लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने वाला है और चिड़िया सूरज के डूबने से पहले अपना घोंसला बना लेना चाहती है। वह तिनकों की मदद से अपने घोंसले का निर्माण करना चाहती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार और अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अभी भी मुझे तुम्हारा इंतजार है, अभी भी बच्चे कंचे खेलते हैं, अभी भी मेरा कुछ काम बाकी है। उपर्युक्त तीनों ही वाक्यों में अभी भी का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाला। हमारा चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं, अभी भी मेरी तैयारी बाकी है। नहीं, अभी भी वे लोग उसे परेशान करते हैं। नहीं, अभी भी मेरा दोस्त उसी स्कूल में पढ़ता है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। हमारी प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे अत्यंत करीबी और प्रियजन ही होते हैं। इनके लिए हमारे मन में आदर एवं श्रद्धा का भाव होता है। हमारे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार के साथ होती है। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी माँ हमारे लौटने की प्रतीक्षा करती है। माँ हमारी हर प्रकार से देखभाल करती है। वह हमारे भविष्य को लेकर फिक्रमंद रहती है। हम कहीं भी जाते हैं तो माँ हमारे लौटने की प्रतीक्षा करती है। सूरज डूबने का समय भी हमें खेल के मैदान से लौटने की सूचना देते हुए कहता है कि शाम हो गई, अब घर लौट चलो, क्योंकि माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए, वह बस कैसी होगी? वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सारी बातें काल्पनिक हैं, जो सदियों से कही और सुनी जा रही हैं। इस प्रकार की कहानी को जनश्रुति या लोक कथा कहते हैं। कविता में निरंतरता बनाए रखने के लिए कवयित्री ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है।